स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्लीज शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिसको भी साबर मंत्र में रुचि है, तंत्र मंत्र में रुचि है, जिनको ग्रामीण विद्या सीखना है, उन सभी तक, आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आप लोग आगे बढ़ाइए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। आज आप सभी साधकों और मित्रों के लिए मैं बहुत ही विशेष मोहिनी वशीकरण लेकर आया हूँ। ये एक उपहार स्वरूप आपके लिए है। करना ऐसे है आपको कि जो भी साध्य है, जो भी आप जिसको बस में करना चाहते हैं, अगर वो आपसे बात नहीं करता, अगर आप उससे प्रेम करते हो, शादी करना चाहते हैं, तो उसको मनाने के लिए, उसे शादी करने के लिए प्रयोग है। और इस वशीकरण में आपको उसे कुछ खिलाना नहीं है, कुछ लगाना नहीं है, आपको शमशान नहीं जाना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो आप कर ना सकें। बहुत सी वीडियो मैंने देखी हैं, सभी बताते हैं कि शमशान जाना पड़ेगा, चिता की राख लानी पड़ेगी, ये वो बहुत सारी जो शैतानी वशीकरण है वो बताते हैं। लेकिन इस वशीकरण को आप अपने घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। देर इस बात की है कि आप सिद्धि करते हैं, वो आपके ऊपर है, मेहनत आपके ऊपर है। ठीक है, तो वशीकरण करने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो बताऊं कि आप बिना सिद्ध किए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आपको 3-4 बार करना पड़ेगा। बिना सिद्ध किए करेंगे तब, और सिद्ध करके इसका प्रयोग आप करेंगे तो आप एक ही बार में परिणाम अच्छा प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे? या तो आप उस महिला का या उस पुरुष का, जिसको भी आप बस में करना चाहते हैं, इसको दोनों कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, दोनों इसको कर सकते हैं, अपना काम निकाल सकते हैं। चाहे तो उसके बाल ले लें आप, पुरुष हो महिला हो जिसके भी, या कोई पहना हुआ कपड़ा हो, यहाँ तक कि अगर वो चल के जा रहा है तो उसके पैर की मिट्टी भी ले सकते हैं आप। अगर पैर की मिट्टी भी नहीं मिल रही है तो अगर वो कहीं पे थूक भी देता है अगर, तो उस थूक को आप मिट्टी पे लपेट के आप ला सकते हैं, वो भी काम करेगा इसमें। करना ऐसे फिर आपको, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो फिर आपको एक फ़ोटो तो मिल ही जाएगा। ज़माना ऐसा चल रहा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं से भी आप एक फ़ोटो निकाल लें उसका, थोड़ा बड़ा फ़ोटो जिसमें उसका चेहरा और शरीर उसका पूरा साफ दिखे आपको, वो फ़ोटो आप लेकर उस पर भी क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, और करना कैसे है वो आपको बताता हूँ मैं। पहले आप इसकी सिद्धि सुन लीजिए कि सिद्धि कैसे करनी है आपको। आप इसको नवरात्र में सिद्ध कर सकते हैं, ग्रहण में कर सकते हैं, और नॉर्मल दिनों में भी आप अमावस्या से प्रारंभ करके सिद्धि कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा ये, ग्रहण में एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा ये, और नॉर्मल जो दिन है अमावस्या से जब प्रारंभ करेंगे आप, तो आपको 21 दिन साधना करनी पड़ेगी। मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको नवरात्र की साधना कैसे करनी है। आपको नवरात्र में आपको 9 या 10 बजे के बाद ये साधना प्रारंभ करनी है, भगवती के सामने। अगर आप मंदिर में करना चाहें तो बहुत ही जल्दी सिद्ध होगी ये। अगर मंदिर नहीं है तो आप घर में करना चाहते हैं तो देवी का चित्र लगाकर एक सामने, घी का दीपक लगाकर, और भगवती को पंचोपचार से आप पूजन करेंगे दीपक का, भगवती का। माता का किसी का भी फोटो लगाएंगे, चाहे दुर्गा माता का हो, चाहे काली माता का हो, चाहे किसी और देवी का हो, फोटो लगा कर उसकी पूजा करनी है आपको। एक माला पहनाएंगे उनको, एक नारियल, नींबू, पंचमेल मिठाई का आप भोग रखेंगे, एक जल का कोई भी पात्र रख लेंगे। ये सामग्री रखने के बाद फिर आप अपना आसन बिछाएंगे। आसन आपको चाहिए लाल कलर का, दिशा आप उत्तर ले सकते हैं या फिर आप पूरब की तरफ मुँह कर सकते हैं, और रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप करेंगे। दीपक जलाने के बाद उसका पूजन कर लिया आपने। पूजन करने के बाद फिर आप गुरु मंत्र जाप करेंगे, गुरु गणेश मंत्र जाप करेंगे, सरस्वती का मंत्र जाप करेंगे, और उसके बाद फिर आपको जो मूल मंत्र है उसकी जाप प्रारंभ करना है। जाप आप करेंगे 3 माला या 5 माला। अगर आप कम बैठ सकते हैं तो आप 3 माला कर लें। अगर आप अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं, घंटा 1-2 घंटा, तो फिर आप 5 माला या 7 माला या 11 माला आप कर सकते हैं। जैसे ही आपकी माला पूरी होंगी तो आपको नींबू काट के देवी के आगे निचोड़ देना है, नारियल तोड़ना है, और जो पचमेल मिठाई रखी है, भोग रखा है, वो माता को चढ़ा देना है, और जो पानी है वो भी चढ़ा देना है वहीं पे। पूरा नहीं, थोड़ा लेकर चढ़ा देंगे आप। ये आपका भोग लग गया, पूजन समाप्त हो गया। अब ये पूजन जो किया है आपने, ये पहले दिन का पूजन समाप्त हो गया। अब आपको 9 दिन तक पूजा नहीं करनी ये वाली, केवल मंत्र जाप चलेगा आपका। जितनी आपने पहले दिन की हैं, जिस समय पे की हैं, उस टाइम पे वो चलेगा। 3 माला की हो तो आप 3 माला करें, 5 माला की तो आप 5 माला करें।
हेर फेर नहीं करेंगे। अब आखिरी दिन जाके आपको वही पूजन सामग्री जो पहले दिन रखी थी आपने, वही सामग्री लेके रखेंगे, जाप करेंगे, और जितना भी आप जाप करते हैं 3 माला या 5 माला, उसके बाद आप 1 माला का हवन कर देंगे। चाहे तो घी से हवन कर दें, चाहे हवन सामग्री से आप 1 माला का हवन कर दें। ये आपकी सिद्धि कंप्लीट हो गई नवरात्र की। नवरात्रि कंप्लीट होने के बाद अगर आप ग्रहण में करना चाहते हैं तो ग्रहण में भी आपको 3 माला जाप करेंगी, सामग्री यही रहेगी, विधि यही रहेगी पूरी, और 1 माला का हवन हो जाएगा, तब भी ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ग्रहण में ये होता है कि ग्रहण से लेकर आपको फिर 11 दिन तक एक माला भी जाप आपको करनी पड़ेगी 11 दिन तक, तभी जाके सिद्ध होगा। नॉर्मल दिनों में आप करेंगे तो अमावस्या की रात से आप प्रारंभ करेंगे और 21 दिन लगातार तक आप इसी मंत्र को जाप करेंगे 3-3 माला, तब जाके सिद्धि इसकी प्राप्त हो पाएगी आपको। और पहले दिन और आखिरी दिन आपको जो भोग मैंने बताया है वो भोग आपको देना है, तब जाके सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अब बताते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले बताता हूँ आपको फ़ोटो से प्रयोग कैसे करेंगे आप। फ़ोटो से प्रयोग करना एक तरीके से देखा जाए तो आसान भी रहता है, और थोड़ा अगर आपको पैर की मिट्टी मिल जाती है या कपड़ा मिल जाता है तो उससे और अच्छी तरीके से वशीकरण हो जाता है, क्योंकि वो उसके शरीर से लग के आया है, उसका पसीना, जो भी खुशबू है, उसकी DNA है, वो उसमें लग के आया है, ठीक है। लेकिन फ़ोटो जब आप निकालते हैं तो फ़ोटो पे उसका पूरा नाम लिखना है, उसका नाम, उसकी माता का नाम और पता उसका, कि यहाँ पे ये रहता है, वो लिखना है। चाहे तो आप पीछे लिख लें, चाहे फ़ोटो के ऊपर ही लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे सिंदूर से, आप अनार की कलम से लिखेंगे, और ठीक है। ये लिखने के बाद अब जब आपको प्रयोग करना ही है तो वही देवी की तस्वीर लगाएंगे आप, ठीक है, और सामने एक लाल कपड़े के ऊपर आप उस फोटो को भी रख लेंगे, वहीं पे खड़ा नहीं करेंगे, सामने ऐसे रख लेंगे नाम लिखने के बाद। और सब जाप से पहले, विधि से पहले, आप उस फोटो को 108 बार उसी के नाम से पूरी तरीके से फूंक मार के, 108 फूंक मार के उसमें अभिमंत्रित कर लेंगे उस फोटो को, और प्रार्थना कर लेंगे कि इसको मैं अपनी शादी करने के लिए, अपना ये काम निकालने के लिए, या मैं इससे सच्चा प्रेम करता हूँ उसके लिए इसका वशीकरण कर रहा हूँ, और माता इसमें मुझे सफलता दें आप। इस तरीके से बोल के आप फ़ोटो रख लेंगे। अब फ़ोटो रखने के बाद आपको जो पूजन सामग्री पहले ली थी आपने, वही सामग्री रख के आप अपना जाप प्रारंभ करेंगे। अमुक की जगह पे आप जो आपका श्राद्ध है, जिसको आप भस्म करना चाहते हैं, उसका नाम लेकर, ठीक है। और हर एक माला पूरी होने पर आप 11 फूंक फ़ोटो के ऊपर मारेंगे आप। जैसे एक माला 108 की पूरी हो गई, फिर आप 11 फूंक फ़ोटो के ऊपर मारेंगे। ये आपको करना है, और आप करेंगे कितनी, 3 माला जाप, तो यानी कि आपकी 33 फूंक उसके फ़ोटो के ऊपर हो जाएंगी। ये प्रयोग आप 7 दिन या 11 दिन लगातार कर लेंगे तो उसका वशीकरण पक्के पे हो जाएगा, 100% आपका वशीकरण हो जाएगा ये। और वो स्वयं ही आपसे बात करने की कॉल करेगा, या आपको, या कहीं से भी आपसे संपर्क कर ही लेगा, ये निश्चित है। ये प्रयोग फ़ोटो वाला हो गया। मिट्टी वाला भी आप पुतला बना के कर सकते हैं प्रयोग, कपड़े का प्रयोग भी आप पुतला बना के कर सकते हैं, बालों का प्रयोग भी आप पुतले में लगा के कर सकते हैं। बहुत सी विधियां हैं, आप सभी लोग तांत्रिक भी हैं, जानकार भी हैं, साधक भी हैं, सभी लोग सब जानते हैं, तो आप लोग इसका प्रयोग कीजिए। मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसका केवल गलत प्रयोग नहीं करना। गलत कैसे, कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना। आप लोग अगर कोई काम निकलवाना है आपको तो बेशक आप कीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आप प्रेम करते हैं तो बेशक कीजिए, शादी करना चाहते हैं तो भी कीजिए। अगर सही गलत सब आप लोग समझते हैं, सब आपके ऊपर है, मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ, और जानकारी समझिए, ठीक है। आप सभी से फिर भी निवेदन करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी को जय माता साबरी।